राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। व्रत विधि उपाय में सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगहन महीना मार्गशीर्ष महीने में माँ अन्नपूर्णा का पूजा प्रतिदिन हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले दिन और लास्ट दिन आपको थोड़ी सी समय लग सकता है, बाकी नॉर्मल पूजा आप महीने भर कर सकते हैं। इस पूजा को कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से बहुत लोग शुरू कर देते हैं। बहुत लोग मार्गशीर्ष महीने के पहला दिन यानी कि प्रतिपदा से ही शुरू करते हैं। शुरू करके कोई कोई 16 दिन के लिए, कोई 17 दिन के लिए और कोई 21 दिन के लिए इस पूजन को करते हैं। और इस पूजन का अंतिम दिन होता है स्कंद षष्ठी के दिन, यानी कि जी षष्ठी आएगी उस दिन। कोई कोई इसको पूर्णिमा तक व्रत को पूरा रखते हैं और पूरे महीना व्रत करते हैं। तो अन्नपूर्णा माता का पूजन की विधि अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन पूजा करने का जो प्रोसेस है लगभग सेम है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें ये पूजा करनी है। जैसे तारों के छाँव में अभी आप लोगों ने देखा, बिल्कुल तारों के छाँव में इस तरह से ही पूजन करनी है आपको। सुबह सुबह पहले स्नान आदि कर लीजिए, मंदिर में पूरा पूजा कर लीजिए। और अगहन के महीना कान्हा जी को समर्पित है, इसीलिए कान्हा जी का सेवा अगर आपके पास है तो सबसे पहले कान्हा जी का सेवा कर लीजिएगा। और फिर मंदिर में ही या मंदिर के बाहर कहीं पे भी शुद्ध स्थान में आप चौकी बिछाकर माता का स्थापना और पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 21 दिन की या 16 दिन की या 17 दिन की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको चौकी इस तरह से सजाना है, इस तरह से रखनी है कि आपको उसको बार बार हिलाना ना पड़े। आप चाहे तो हर शुक्रवार के दिन इस पूजा को कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल एक दिन यानी कि जो पूर्णिमा के दिन आता है, पूर्णिमा के दिन में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, अपने अपने मान्यता और अपने अपने क्षमता के हिसाब से आप इस पूजा को कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना बहुत अच्छा होता है, आसान भी होता है। आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले माँ का जब पूजा होता है तो लाल आसन हम बिछाते हैं, चावल का आसन दिया। माँ अन्नपूर्णा का इस तरह का जो फ़ोटो तस्वीर है बाज़ार में बहुत ही मतलब आराम से अवेलेबल हो जाता है, तो आप लेके आ सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोटो में कैसे पूजा करेंगे, मूर्ति में कैसे करेंगे, और अगर फ़ोटो और मूर्ति कुछ भी नहीं है फिर भी आप पूजा कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही आसान विधि से चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने माता अन्नपूर्णा का जो हमारे पास विग्रह है उनको स्नान करा लिया। इसके बाद हम एक कटोरा ले लेंगे और कटोरा में टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद इसमें अगर आपके पास धान है, नया धान इस समय आता है, धान का बहुत महत्व है। अगर धान नहीं मिल पाया, धान वो होता है जिसमें से चावल निकलते हैं, अगर धान नहीं मिल पाया आपको तो फिर आप नया चावल बिना टूटा हुआ अक्षत का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने माता अन्नपूर्णा का प्रतीक स्वरूप यहाँ पे एक कटोरे में पूरा धान भरूंगी और इसके ऊपर एक कॉइन, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखेंगे। तो ये माता अन्नपूर्णा के प्रतीक स्वरूप रखा जाता है। आप सिर्फ इतना भी एक कटोरा में माता अन्नपूर्णा का प्रतीक बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। पूरे महीना भर या हर शुक्रवार या हमेशा पूरे साल भर भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं, अगर आपके पास मूर्ति, फोटो कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, ये मैंने माता अन्नपूर्णा का लिए स्थापना एक कर दिया है। और अगर आपके पास मूर्ति है तो देखिए, इस तरह से एक कटोरे में आप पूरा एक कटोरा चावल ले लीजिए बिना टूटा हुआ। इसके ऊपर आप इस तरह से एक सुपारी की स्थापना कर सकते हैं और ये सुपारी माता अन्नपूर्णा के स्वरूप मानकर स्थापना किया जाता है और इनकी ही पूजन पूरे समय तक किया जाता है। अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चावल के ऊपर इनकी विग्रह को स्थापित कीजिएगा। तो देखिए, मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया कि आप किस तरह से माँ अन्नपूर्णा का स्थापना घर पर कर सकते हैं। इसके बाद हम कलावार स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। तो फोटो में हमारे जितने भी देवी देवता है सभी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। और अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा का फोटो नहीं है, माँ शिव दुर्गा का फोटो है, माँ पार्वती भगवान शिव जी की फोटो है, तो आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप है माँ अन्नपूर्णा। ठीक है, तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आई होप अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। अब हम सभी देवी देवताओं को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में ही पूजा कर लिया था, तो गणेश जी की पूजा पहले ही मैंने कर लिया है। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं 16 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, तो फिर आप अन्नपूर्णा माँ के साथ साथ गणेश जी को भी स्थापित कीजिएगा। तो इसके बाद हम माँ को तिलक करेंगे रोली से, कुमकुम से, हल्दी से। हल्दी और कुमकुम से इस समय माता को नहलाया भी जाता है। हल्दी कुमकुम बहुत अच्छी तरह से चढ़ाया भी जाता है। तो आपने अपनी परंपरा के हिसाब से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और भव्य लगता है। और भगवान शिव जी को हम हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाते हैं, तो उनको हम चंदन की टीका करेंगे, भस्म की टीका करेंगे।
और जो कटोरे में हमें माता अन्नपूर्णा को बैठाया है उनको भी हम टीका कर देंगे। कटोरा किसी शुद्ध धातु से बना होना चाहिए। कांसे का होता है तो सबसे अच्छा मानते हैं। इसके अलावा आप पीतल ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। और धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे, जगह को एकदम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने धान का एक आसन लगाया है। धान नहीं है तो आप चावल का आसन लगा सकते हैं। फिर एक कलावा लेंगे, कलावा में हम गांठें मारेंगे। जो गांठ लगाया जाता है ना, ये इस पूजा का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो यहाँ पे 17, 16 या तो फिर 21 गांठें मारा जाता है। अगर आपने एक दिन के लिए भी पूजा करें तभी भी आप इतना ही गांठ देंगे और इतना गांठ बांध के आप इस जो धागा है इस धागे को पूजन करेंगे। अब कहीं कहीं इस धागे को पहले दिन ही धारण कर लिया जाता है। जितने दिन की पूजा है उतना दिन हाथ में धारण करके रखते हैं और लास्ट दिन जब पूजा का एंड हो जाता है, जिस दिन समाप्त हो जाता है उस दिन इस धागे को उतार दिया जाता है। कहीं कहीं पूरा धागा पूरा पूजा के चौकी में ही रहते हैं 16-17 दिन तक और बाद में जैसे पूजा खत्म होता है तब लेडीज़ जो है अपने हाथों में इस धागा को ग्रहण करते हैं, मतलब धागे को बांध लेते हैं। तो इस तरह से देखो हर एक जगह पे अपना अपना परंपरा होती है। तो इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, थोड़ा सा धागे का भी पूजन कर लेंगे, जल का छींटा देते हुए स्नान कराएंगे, फूल चढ़ाएंगे, टीका कर देंगे। माँ अन्नपूर्णा को लाल फूल बहुत प्रिय है। संभव है तो अगर आपके पास लाल फूल है तो ज़रूर चढ़ाइए। कम से कम पहले दिन और लास्ट दिन हमें लाल फूल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बीच में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए सुबह सुबह पूजा में हम ज़्यादा कुछ भोग प्रसाद आदि बना तो सकते नहीं है, तो हमें कुछ सफ़ेद चीज़ों का भोग जरूर लगाना है, जिसमें से बतासा आपको जरूर लगानी है। इसके अलावा आप कोई मिठाई वगैरह तैयार करके रख सकते हैं, सीजनल फल वगैरह भोग में लगा सकते हैं, दूध भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए माँ अन्नपूर्णा का जो व्रत कथा है, अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए। अगर बुक नहीं है तो देखिए मोबाइल में अवेलेबल हो जाता है। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई मोबाइल से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपने काम में मोबाइल को लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम व्रत कथा पढ़ लेंगे, हाथ में एक फूल ले लेंगे, माँ अन्नपूर्णा को शरण करते हुए व्रत कथा पढ़ेंगे और माता अन्नपूर्णा को यही आह्वान करेंगे कि हे माँ, हमारे घर में खाने पीने का कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई भूखा ना सोए, कभी हमारे घर में किसी भी तरह का अन्न धन की कमी ना हो। तो इस तरह से हम माँ अन्नपूर्णा का आह्वान करेंगे। अब इस तरह से हम पूजा होने के बाद जो माता अन्नपूर्णा का जो पूजा हो जाता है तो आप खीर का भोग जरूर बनाइएगा। अब सुबह सुबह समय अगर नहीं हो पाता है तो शाम को जब आप धूप दीप करेंगे तो शाम के समय भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। सुबह केवल मात्र दूध का भोग भी लगा सकते हैं। अगर बन गया सुबह खीर आपसे बन पा रहा तो बहुत अच्छा है, आप सुबह खीर का भोग लगाइए। खीर का भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें जरूर लगानी चाहिए। संभव है तो प्रतिदिन लगाइए, नहीं तो कम से कम हर शुक्रवार लगाइए, नहीं तो पहले दिन और लास्ट दिन तो जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। जो आरती में यहाँ पे हम दीपक प्रज्वलित किया था उसी से हम आरती कर लेंगे। गणेश जी को शरण करेंगे, माता को शरण करेंगे, भगवान शिव जी को शरण करेंगे और आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके पूरा पटले में जो भी हमने सामान रखा उनको एक बार अर्पण कर देंगे। इस तरह से जल घुमा देंगे और इसके बाद देखिए थोड़ा सा हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। अच्छा, इस पूजा में जो भी सामान हम यूज़ करेंगे इसका कोई भी चीज़ का दान नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कोई भी सामान हमें बाहर के किसी आदमी को नहीं देना है, दान नहीं करनी है। इसके बाद देखिए जो जल हमने 1 लोटा जल हमने चढ़ाया, जब हमने कथा पढ़ा तो हमने 1 लोटा जल रखा था, तो ये जल हमें थोड़ी देर बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। साथ ही में देखिए थोड़ी देर बाद आप इस चौकी को तो इस तरह से लगे रहने दीजिएगा और जो फल वगैरह है ये घर के मेंबर में बांट दीजिएगा। बाहर के लोगों को दान नहीं किया जाता है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और ये जो जल है ये जल हम बाद में सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। धूप दीप जब शांत हो जाता है तो आप धोकर दोबारा शाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इतना बड़ा चौकी लगाकर पूरे 16 दिन के तक नहीं रख सकते तो अपने मंदिर में छोटा सा एक चौकी लगाइए। मंदिर में ही एक कटोरे में माता को विराजमान करें और वहीं पे पूजन कर लीजिएगा, ताकि आपका चीज़ें बार बार हिले ना। कोई चीज़ की स्थापना करने के बाद उनको बार बार हिलाना बिल्कुल सही नहीं होता है और इससे आपका व्रत जो है खंडित माना जाता है। तो इस तरह से देखिए एकदम ब्रह्म मुहूर्त में हमने पूजा कर लिया था। अभी सूर्योदय लगभग थोड़ा बहुत हो ही रहा था, उस वक्त हमने सूर्य नारायण को जल भी चढ़ा दिया और इस तरह से हमारा संपूर्ण पूजन कंप्लीट हो जाता है। जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है ये आप कहीं पे अपने घर में जहाँ तिजोरी है वहाँ पे रख सकते हैं। जो चावल है ये आपको अगले बार जब पूजा करेंगे शुक्रवार के दिन उस दिन चेंज कर सकते हैं, या पूरे महीने में भी शुक्रवार को आप चेंज कर सकते हैं।
व्रत संपूर्ण होने के बाद इस चावल को थोड़ा थोड़ा अपने खाने पीने के चावल के साथ मिक्स करते रहिए। साल भर इस तरह से आप मिक्स करते रहिए। घर में अन्न धन की बरकत रहेगी। घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो आई होप आज की पूजा विधि आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।